हेलो, व्हाट अ सरप्राइज। तुम आ गई। हम लोगों ने सोचा तुम लोग नहीं आओगे और हमारे 4 दिनों का रिजर्वेशन गया। तुम्हारे 4 दिन का रिजर्वेशन हमसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ कुछ नहीं बदला। बदले तो केवल इंसान हैं। और कोई नहीं आया तुम्हारे साथ? एल्विस चेन्नई गया है और आदि बोर्डिंग में है। घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो सोचा दादी माँ के पास चली जाऊँ। जब मैं कोदमंगलम गई तो पता चला कि दादी माँ वेलंकनी में है। अच्छा, दादी माँ कभी कभी वहाँ जाती रहती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ चली आऊँ। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं, रोकने वाले हम कौन होते हैं, है ना? मैं आज ही चली जाऊंगी। आई केम टू थैंक यू। सिर्फ यही बोलने के लिए? ये तो तुम फोन पर भी बता सकती थी। तुम्हें इतना दूर आने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी आने की इच्छा थी। ओके, फिर तुम यहाँ से चाय पीकर जा सकती हो। क्या लगता है? बिल्कुल सही, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। तुम्हारी दादी माँ कब तक लौटेगी? ये तो पता नहीं मुझे, जब उनका मन होगा वो आ जाएंगी। तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए क्या? खुश हूँ। दिख नहीं रहे। क्या आज तुम चली जाओगी? हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से थैंक्स कह दो ना, देर क्यों कर रही हो? यही तो तुम्हारी दिक्कत है। जब मैं तुम्हारे सामने आ गई तो तुम खुश नहीं हो। तो फिर कैसा हूँ मैं? डर लग रहा था डांस क्लास खोलने के बाद मैनेज कर पाऊंगी या नहीं, बट इट्स हैपनिंग। और तुम आगे भी तो बढ़ रही हो। वैसे भी अगर वो चूहा अंधेरी गुफा में जाने से डरता तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और थोड़ी स्मार्ट भी हो गई हो। क्या आज तुम सच में चली जाओगी? नो कंफ्यूजन। अगर तुम्हारा जाने का दिल करे तो जाओ, नहीं तो रुक जाओ। अब तुम आ ही गई हो तो हमारा 4 दिन का क्रैश कोर्स करके ही जाना। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्मार्टनेस भी। चुप रहो। लेकिन तुम्हें यहाँ रेस्ट करना चाहिए। यू विल बी सेफ हियर। तुम्हें अच्छा भी लगेगा। बूम। क्या बात है? वेल प्लेड डॉक्टर। थैंक यू। तुम अभी नए हो रहमान। दारू पीने का मेरा अपना प्रिंसिपल है। शाम को 4 पैग और उसके बाद मैं यहाँ कोई गेम खेलता हूँ, फिर जाकर रिलैक्स करता हूँ। उससे ये फायदा होता है, दारू पीने के लायक हो जाता हूँ। जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम भी ऐसा ही कर सकते हो रहमान। अरे रे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो रहने ही दो। खुल के कहता हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछो। एल्विस सर, हमें अभी तक टेनिस कोर्ट के लिए चेक नहीं मिला। ओह, भूल गया था। अगर ऐसे ही भूलते रहेंगे तो फिल्म प्रोड्यूसर कैसे बन पाएंगे? अगर हमें समय पर पेमेंट नहीं करोगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? कल दे दूंगा, प्रॉमिस। ओके सर, ठीक है, एंजॉय कीजिए। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? आई एम 39 नाउ। हैप्पली मैरिड लाइफ। हैप्पली मैरिड लाइफ मतलब समझते हो ना? हाँ? मेरी बेटी 10 साल की है। मेरे साथ दिक्कत यह है कि
अभी भी मैं कोई लड़की देखता हूँ ना तो मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ और बात आगे बढ़ जाती है। मैं काबू नहीं कर पाता हूँ। ये सही बात है, बहुत बड़ी समस्या है। मेडिटेशन किया करो, सब ठीक हो जाएगा। ओह, मैं उसके लिए गया था। जब मैं वहां गया तो वहां तो बहुत सारी लड़कियां हैं। वहां और दिक्कत हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हो, इसका मतलब कि तुम्हारी वाइफ बहुत खुले दिमाग की है। मैं उससे भी ज्यादा खुले दिमाग वाला हूँ। हम दोनों सिर्फ एक बार मिलते हैं। मिलने का एक ही मकसद होता है, अपनी इच्छा पूरी करना। पत्नी के साथ लव और दूसरों के साथ लस्ट। अलग अलग कर देने से फैमिली लाइफ इजी हो जाती है। हाँ, और अगर उसने भी इसी प्रिंसिपल को अपना लिया तो क्या होगा तुम्हारे साथ? तो मैं दोनों हाथों से उसका स्वागत करूंगा। मैं उसके साथ पक्षपात नहीं करूंगा। डॉक्टर, चलो एक पैग और देते। अरे रे, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। मैं बॉटल पार्सल लेकर जाता हूँ, मेरी वाइफ कंपनी देती है मुझे। पार्सल क्यों? मेरी गाड़ी में जैक डैनियल पड़ा है, उसे लेकर जाऊंगा। हेलो, कौन? कब हुआ? ओके, मैं आ रहा हूं, जल्दी आता हूं। क्या हुआ एल्विस? मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। कितनी बार बोला कि आराम से गाड़ी चलाओ। किस हॉस्पिटल में है? ज्यादा सीरियस तो नहीं? सीरियस होगा तो क्या लोग बताएंगे? मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी आऊं क्या? ओह सॉरी, मैं आपको जैक डैनियल दे देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा था। अभी वो कैसी है सिस्टर? हाँ, कितनी बार कहूँ तुम्हें, सीरियस नहीं है वो। अगर कोई जरूरत होगी तो बता दूंगी। हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि मैं उसे अभी देख नहीं सकता। नहीं, चिंता की बात नहीं है। मैंने डॉक्टर को बता दिया है कि तुम उसे देखने के लिए जा रहे हो। कल वो डिस्चार्ज हो जाएगी। इन हॉस्पिटल पर मुझे भरोसा नहीं है बिल्कुल। मालिनी के घर से कौन आया है? मैं हूँ। तुम लोग को पता है मैं उसका हस्बैंड हूँ, इसीलिए तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि उसको ज्यादा चोट नहीं आई। ये लो। ये सब उसी के सामान है क्या? हाँ। क्या ये क्या ये सब? आखिर क्या है ये सब? आपको सच में दुख है भी या नहीं? ऐसे मत बोलो, मुझे तुम जानती नहीं हो। सुनो एल्विस, तुम वहां जाकर ये बैठो। मुझे सामान क्यों दे रही है? अरे, ये सामान वहां नहीं रख सकते। ओह, ठीक। तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। मैं जो बोली समझ नहीं पाया वो क्या? थोड़ा टेंशन में है, तुम अपना काम करो। ये लो। हाँ, मैं ठीक है। संभाल लूंगी। राम, तो मैं कल आ रही हूँ। आई कांट वेट एक्चुअली। वो जंगल, वातावरण, पहाड़, फूल, पक्षियाँ और वो झील भी, मैं सब बहुत मिस करती हूँ। एंड मोर देन एनीथिंग, आई मिस यू राम। तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जनवरी के वो ब्यूटीफुल 4 दिन मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। See you soon. पापा, कल मम्मी घर आ जाएगी ना? उसके बाद हम लोग स्पेल बी कंपटीशन के लिए सिंगापुर चलेंगे ना? चलेंगे। फिर मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? रात ज्यादा हो गई है, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट, जाओ सो जाओ। ओके। जनवरी के वो ब्यूटीफुल 4 दिन मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। See you soon. हाँ एल्विस, हाँ सुनी, क्या हुआ? मैंने ऑफिस में रिकॉर्ड चेक किया। पिछले साल मालिनी जॉर्ज की गाड़ी से गई थी।
सबसे पहले वो कोदमंगलम गई, उसके बाद वागमन। वागमन? मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उस गाड़ी से वहाँ क्यों गई थी। ठीक है, तुम मुझे पता करके बताओ व्हाट्सएप पर, जल्दी करना। मैं तुम्हें फोन कर रहा था। अगर तुम 3 महीने के अंदर पैसा नहीं दोगे तो आगे चलकर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं दे दूंगा, फोन करता हूँ। सभी बच्चे पालकड़ के प्रोग्राम में भाग लेने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कल मालिनी उसमें नहीं आ रही है, वरना प्रोग्राम खराब हो जाता। इसे ले जाकर रख दो। उसने कहा कि वो वहाँ परफॉर्म करेगी। सच में? हो सकता है बाद में मन बदला हो। क्या बात है एल्विस? कुछ नहीं, वहाँ जाने का प्लान कैसे कर लिया? कोई ड्राइवर है क्या यहाँ? क्या हो गया है तुम्हें एल्विस? तुम्ही ने उसे पालकड़ तक गाड़ी चलाकर जाने के लिए कहा था ना। मैं तो खुद परेशान हूँ, एक भी सामान जगह पर नहीं रहता। और प्लीज तुम इसके लिए उससे लड़ाई मत करना। बहुत पहले मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जिसने मारा था वही हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। उसके लिए उस दिन सलीम के बहुत पैसे खर्च हो गए थे और मेरा भी कॉन्फिडेंस चला गया था। क्या तुमने चेक पे साइन किया? अरे रे, मैं तो भूल ही गई। एक सेकंड रुको। हाँ एल्विस, अभी तुम हॉस्पिटल जा रहे हो ना, इस पर मालिनी से साइन करा लेना। ओके? अभी तक साइन नहीं किया? उसने सब कुछ लिख दिया है, हो सकता भूल गई हो। अब तुम इसके लिए उसे डांटना मत। देख लो सब ठीक है ना, तुम्हारे क्लब का फंड, अदिति के स्कूल का डोनेशन और तुम्हारा होम लोन, ठीक है ना? चलो अब मैं चलती हूँ, कुकिंग क्लास का समय हो रहा है। ओके बाय। सॉरी, मैं अच्छे से गाड़ी चला रही थी, फिर भी ये सब हो गया। सॉरी एल्विस। आज पालकड़ के तुम्हारे प्रोग्राम का क्या हुआ? उन बच्चों का जरा ध्यान रखना, मैं उन्हें समझा दूंगी। तुम्हारा फोन घर पर है, मैं लाना भूल गया। ओह, मैं आके लैंडलाइन से बात कर लूंगी। अगर तुम शाम में आना तो मेरा फोन लेते आना। आदि की स्कूल फीस देने का आज लास्ट डे है, प्लीज भूलना मत। साइन चाहे किसी ने चेक किया हो, पर तुम्हारी तुम्हें पत्नी ने दिक्कत क्या है? साइन किया बोलो, था। मैंने तो एक बार ऐसे ही पूछ लिया बस। तुम उसके लिए मुझे मार क्यों रहे हो? तुम्हारी पत्नी का पैसा तुम्हारा ही है ना, तुम्हें इससे परेशानी है मुझे क्या? मेरी पत्नी के पैसों पे पलने की जरूरत नहीं है। तो तुम अभी तक कैसे जी रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी पत्नी डांस सिखाकर पैसे कमाती है और तुम एल्विस, चलो। मेरे साथ बदतमीजी चलो, करते चलो यहाँ हो। से। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती चलो, है? क्या कर रहे हो? अपने बाप एल्विस, दादा की संपत्ति चलो। के दम पर मेरे साथ बदतमीजी करते हो। ऐसी चलो यहाँ कोशिश से। दोबारा मत करना। चल निकल जा यहाँ से, तुम्हें देख वरना लूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात सुनो, तुम चलो मुझे यहाँ से। क्या नहीं चलो, छोड़ोगे? चलो बाहर। देख लूंगा मैं तुम लोग तुम्हें। इसे लेकर जाओ। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। कल रात को पागल हो गए थे क्या? इसे छोड़ो, रखो यहाँ। अब बताओ क्या बात है? उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। किसका? मालिनी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मालिनी का? क्या बकवास है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ सलीम। देखो एल्विस, मालिनी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। तुम्हें नहीं पता, औरत बिल्लियों की तरह निर्दोष दिखने की एक्टिंग करती है। क्या तुमने उस बारे में उससे बात नहीं की? हम्म। ठीक है। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी के पास भी एक ऐसा फोन आया करता था। मैं उठाता तो कट हो जाता था। एक सप्ताह में परेशान रहा, मेरी नींद हराम हो गई थी। जब मैंने उसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि उसका कोई रिश्तेदार था। उनका बच्चा गलती से नंबर डायल करके कट कर दिया करता था। नसीब से मैंने उसके ऊपर शक नहीं किया, वरना क्या होता। इसमें वैसा नहीं है। ये देख, राम, ये सिर्फ आज और कल की बात नहीं है। ध्यान से देख, मैं कल आ रही हूँ। जिंदगी भर का सवाल है I यार। can't wait actually। वो जंगल, वातावरण, पहाड़, फूल, पक्षियाँ और वो झील, मैं सब बहुत मिस करती हूँ। लास्ट जनवरी उसने मुझसे कहा कि वो दादी से मिलने जा रही है, लेकिन वो वहाँ नहीं गई। ये तुम कैसे कह सकते हो? पिछले महीने ही तो उसके पापा की मौत के बाद उसका घर बंद हो गया था। सब पता किया मैंने। वो पालकड़ के प्रोग्राम में सिर्फ उससे मिलने के लिए जा रही है। तुमने वीडियो में देखा ना, हमारी शादी के बाद आज तक मैंने उसे इतना सस्ते संवरते नहीं देखा। वो उसके लिए कपड़ा पहनती है। वो चाहे जो भी हो, मैं पता लगाऊंगा सलीम भाई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये तो बहुत गलत है। तुम उसे जानते हो? 2-3 साल पहले हम लोग वागमन टूर पर गए थे, तुमको याद है?
जब तुम्हारी फिल्म पिट गई थी तुम टेंशन में थे, वो ईडन रिसोर्ट में। रहमान, विला प्रोजेक्ट के संबंध में मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है किसी प्रोग्राम के रिहर्सल के बारे में वहाँ जा रही हो। तुम्हारे पास उसका नंबर है? नंबर तो है, लेकिन आजकल मैंने बहुत दिनों से उससे बात नहीं की। फोन करो उसे। ला मुझे नंबर दो, मैं बात करता हूँ। मालिनी की फोन से क्यों फोन कर रहे हो? हेलो मालिनी, हेलो। क्या हुआ? Slice. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Spin. 1, 2, 3. 1, 2, ये जगह बिल्कुल सही है ना? 3. लेकिन क्या वो लोग मुझे ये करने देंगे? सलीम भाई से बोलो ना, डॉक्टर से बात कर लें। मैं घर जाकर आराम कर लूंगी। रूटीन डायग्नोसिस प्रोसीजर के बिना मुझे नहीं लगता तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे। तुम टेंशन मत लो, पालकड़ के प्रोग्राम में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाई हूँ, अभी इसे खा लेना। दोपहर के बाद मैं मटन बिरयानी लाऊंगी, ठीक है? ठीक है, चलो अब चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। हाँ? जाओ मेरी जान, क्लास मिस मत करो। जाओ। अरे है। मालिनी, सिर्फ 4 दिनों की तो बात है। ये समझो कि तुम यहाँ रेस्ट ले रही हो। चलती हूँ, चलो। पूरे 4 दिन है। कीचड़ कितना अच्छा है ना। तुम इसे अपने शरीर पर लगाओगी और उसके बाद नहाने के लिए जाओगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। तुम भी आ रही हो? चलो चलो जल्दी करो, भागो भागो और तेज। पकड़ लिया ना। यहाँ वर्मा जी को कोई नहीं हरा सकता है, कोई भी नहीं। कोशिश करके देख लीजिए। जरूरत नहीं है, बहुत खेल लिए। चलो वैसे चलते मैं हैं। बहुत मजा 2 आया। बार स्टेट चलो, लेवल चलो। चैंपियन भी रह ज्यादा चुका दूर हूँ। मत आपको जाना। बता दूं, हाँ। सोचा। हम आते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। धीरे सच धीरे में। जाओ। अगर कुछ हो गया तो यहाँ आसपास हॉस्पिटल भी नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? तो फिर कैसा सोचूं? फॉरेस्ट में कुछ है नहीं और इसे रिजॉर्ट कह रहे हैं। पता नहीं कैसी जगह है। बहन जी आप डरिए मत, मैं बच्चों को संभाल लूंगा। तो फिर हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ बच्चों को देखो ना। तुम जाओ, जाकर देखो। हाँ, मैं भी ठीक आता है। हूँ। क्या बोल रही थी मालिनी? कुछ नहीं। इसका एंड कहाँ है? नहीं, इसका कोई एंड नहीं है। ये काफी दूर तक फैला है। वो जो 50 एकड़ जमीन दिख रही है वो भी इसी का भाग है। हमने उसे पिछले साल ही खरीदा था। नाइस। आपके घर में कौन रहता है? हर कोई रहता था, मगर मैं 15 लाख रुपए के चलते अनाथ हो गया। क्या? मेरा मतलब ये है कि मैं कर्जे में था, जिस वजह से सब मुझे छोड़ गए ये पहाड़ी ये नदियाँ। ओए ओए। हाँ, अब छोड़ो भी एल्विस। तुमने अपनी तरफ से अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश तो की ना। उससे क्या हुआ? फ्लॉप हुआ ना। बॉक्स ऑफिस पर बेतहासा गिर गया वो। अब यहाँ पर कोई रेंज नहीं। तुमसे बताया था ना हम लोग बैंकॉक जाने वाले। वहाँ जाऊंगा तो कम से कम एक काम तो होगा। यहाँ तो सिर्फ दारू पी रहा हूँ। पत्नी और बच्चों के बिना मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? पत्नी और बच्चे, वो भी बैंकॉक में। तब तो सब हो गया। केरल का टॉप मोस्ट बिल्डर
जिसे पता है कि दूसरी तरफ पत्थर फेंको हमारी तरफ भी आएगा। हमें इसी जंगल में लेकर आना था क्या? ऊटी या कोड़ा किनल भी तो चल सकते थे ना। मैंने इन्हें पहले ही बताया था। मैं आप लोगों के लिए डिनर का अरेंजमेंट करता हूँ। दोपहर की तरह बोरिंग मत करना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। क्या मतलब और बोरिंग? नहीं, अच्छा देने के लिए, बहुत अच्छा। तुम्हारे खाने में तो जहर मिला कर दूंगा। इससे औरतों का बहुत नशा है। ओ सच में? तब तो उसे मेरे साथ होना चाहिए था। उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो घटिया आदमी है। लेकिन वो तुम्हारे लिए घटिया आदमी नहीं होगा। सब लोग ऐसे ही होते हैं। मैंने तुम्हारी तरह मूर्ख लड़की इस दुनिया में नहीं देखी। हाँ, सिग्नल नहीं मिल रहा है। अरे क्या कह रहे हो? हाँ, सिग्नल तो वीक है। हाँ सही बोला, सिग्नल ही नहीं है। क्या हुआ? क्या है? मैंने गड़बड़ कर दिया। क्या? गलती से अपार्टमेंट के ग्रुप में मैंने वीडियो डाल दिया। छे, छे। यहाँ पर औरत बच्चे भी हैं। उस अपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आएंगे तो फोन मत देना। बहुत अच्छी सलाह तुम भी अपना फोन मत देना। क्यों? मुझे अकल नहीं है क्या? केवल तुम मर्दों के पास ही है। मुझे क्या पता था कि वीडियो का प्रमोशन इतनी घटिया तरीके से होगा। अब तुम अच्छे से प्रमोशन करो। मैंने कहा था कि कॉमेडी फिल्म बनाओ, लेकिन तुमने मलयालम फिल्म को तमिल फिल्म समझकर बना लिया। जब फ्लॉप होगी तब पता चलेगा। क्योंकि तुम किसी काम करियो सलीम भाई। औरत जब ज्यादा बोलने लगे उसकी एक बार धुनाई कर दो तो वो ठीक हो जाएगी। अरे ये क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? देखो 30 साल की उम्र के बाद हमारे केरल में किस औरत के पास अक्ल होती है? लेकिन शुक्र है कि हमारे घर की औरतों के पास अक्ल तो है। जब हम टेंशन में बाहर से घर पर आते हैं तो ये लोग कॉमेडी करके हमें हंसाती हैं। वैसे तुमने जो वीडियो डाला फुल न्यूड था। फिर तो गए। पापा पापा चलिए, उठिए ना, चलिए राइड करना है। पापा पापा मम्मा देखिए ना, पापा तो उठ ही नहीं रहे हैं। वहाँ सब लोग तैयार है बाहर। पापा तो उठ ही नहीं रहे हैं। मम्मा हमें लेट हो रहा है। चलिए चलो। आओ 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 आओ, आराम से। हाँ बस यहीं लगा दो। बहुत बढ़िया। जल्दी आओ डियर, तुमने कहा था तुम्हें राइड पर चलना है और इतनी देर लगा दी। थोड़ी सी देर हो गई। जल्दी करो। चलो चलो चलो। ओह नो, मैं कैमरा लाना तो भूल ही गई। जाकर लाऊं क्या? रहने दो। अरे पहले ही देर हो गई है मालिनी। कैमरा छोड़ो, फोन है ना, इसमें भी अच्छा कैमरा है। आदि चलो, हमारी फोन से ही सीधी काम है। चलाना होगा। हाँ? तुम्हें क्या है? गाइड मैं हूँ। तो गोद में बिठाओ। नहीं। जाओ पीछे बैठ जाओ। मुझे क्या, तेरी बीवी के आओ साथ आओ आओ बैठूं? आओ। हाँ प्यारी बेटी बैठो। ओके चलो 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 चलो। इधर कहाँ आ रहे हो? मैं भी यहीं बैठूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ओए, तो ज्यादा ही सर चढ़ रहा है। एल्विस कहाँ है? वो अभी तक उठे नहीं है। सुबह में राइड करना एल्विस की बस की बात नहीं है। तुम पर कोई दबाव है सिस्टर? किसे सिस्टर बोल रहे हो? ऊपर जाने पर बहुत लोगों को चक्कर आने लगता है, इसलिए पूछ लिया। जरा उतरो तो। अरे क्या हुआ? कहाँ उतर कर जा रही हो? चुपचाप बैठो, चलो चलते हैं। अगर हार्ट अटैक आए तो फिर मुझसे मत बोलना। चलें? पकड़ लो पकड़ लो, अच्छे से पकड़ लेना। शेर देखना है? ये लो। ऐसे नहीं, इसे टर्न करो देखना बेटा। वो टूट ना जाए। वो नहाते समय देखने के लिए है, पंछी देखने के लिए नहीं। यहाँ बच्चे हैं। अगर तुम लोग हाथी देखना चाहते हो तो प्रार्थना करो। एक अंग्रेज ने प्रार्थना की थी और वो अभी तक हॉस्पिटल में है। पसाजी राजा फिल्म तो देखी होगी ना? अरे वाह, वो देखो। नहीं नहीं नहीं, वो बनावटी जंगल था, ये असली है। उसका पहला घर जिसमें उसका जन्म हुआ था।
बहुत खराब रास्ता है। अरे संभाल कर। अरे ये क्या हुआ? एक्सीलेटर दबाओ, जोर से दबाओ। आराम से आराम से। क्या हो रहा है? डरो मत, ये सब यहाँ नॉर्मल है। मैंने बोला था ना, रुको मैं देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें धक्का देना होगा। सब कोई बाहर आ जाओ, कम ऑन, यही तो एडवेंचर है। देखो धक्का लगवा रहा है और कह रहा है सारे बच्चे अंदर हैं, बाकी लोग बाहर आ जाएं। इधर आ जाओ, हमें इसे यहाँ से धक्का देना होगा। चलो मैं भी आता चलो हूँ। नासनी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें अभी हाथ पर जोर देने की जरूरत है, मुंह पर बाद में जोर देना। चलने दे। ए भगवान, यही तो एडवेंचर है। धक्का दो, जोर से। पूरी तरह फंस गई है गाड़ी। लगाओ, जोर लगाओ। धक्का लगाओ गाड़ी को, आगे बढ़ाओ। जोर लगाओ। जोर से धक्का लगाओ गाड़ी को, आगे अरे ताकत नहीं है क्या? ऊपर पहुंचने के बाद ही गाड़ी बंद करना। चलो चलो चलो। चलो, यही असली एडवेंचर है। दौड़ो, दौड़ने से पेट कम होगा। तुम लोग कभी ओलंपिक में दौड़े नहीं हो क्या? गिर मत जाना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। हम लोग टॉप पर पहुंच गए। उधर देखो। ये स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आ जाओ। आराम से आ जाओ, आ जाओ। संभल कर जाना आदि, आराम से। सना ज्यादा दूर मत जाना। हाँ ठीक है। कितनी सुंदर जगह है। यहाँ हॉर्न मिल रहते हैं जो रात में चीर फाड़ करते हैं। जब मैं दुबई से आया था तो यहाँ आकर उनका शिकार किया करता था। यही सब तो जिंदगी का मजा है। अच्छा। और क्या? ये लो, इससे एक फोटो निकालो। हाँ? ये लो भाई, तुम निकालो। हाँ, तुम आओ। फोन को अनलॉक तो करो। ये लो। हाँ आ जाओ। तुमने तो कहा था बहुत अच्छा कैमरा है इसका। ज्यादा से बोलो निकालना। मत। फोटो लो। बैटरी लो, ये लो, रख लो। आत्महत्या करने के बारे में सोच रही हो? ऐसी जगह पर खड़े होकर बहुत लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है। नॉनसेंस। तुम सोच भी कैसे सकती हो मैं आत्महत्या करूंगी? आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। सुन लिया? हैप्पी अबाउट लाइफ? क्या मतलब? जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ उतने से कुछ नहीं होता। ग्रीडी अबाउट लाइफ, यही सही है। यही तो मायने रखता है असली जिंदगी के लिए। तुम कौन हो? रमन, ये ईडन गार्डन मेरा ही है। खेल लिया तुम दोनों ने, अब चले क्या? जब जंगल घूम कर आएंगे तो हम लोग यहीं पर आराम करेंगे। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तुम्हारे बाल तो घोड़े की पूंछ जैसे हो गए। इसीलिए इसे पॉनी टेल कहते हैं। ए, सुनो, अंदर फ्लश काम नहीं कर रहा है। उसकी क्या जरूरत है सर, जाकर जंगल में बैठ जाइए, उसका अलग ही मजा आएगा। मेरे मजे की बात नहीं है, जाकर पेपर लेकर आओ। आप यही से पेपर क्यों नहीं खरीद लेते हैं? सुनो सलीम, हाँ? इस तरह किसी और जगह की जानकारी है तुम्हें? ना तो टीवी है, ना सिग्नल है, बाथरूम में फ्लश भी काम नहीं कर रहा है। 2 दिन इन सब चीजों के बिना जी कर देखो एल्विस, यू विल फील डिफरेंट। तुम कौन हो? मैंने बताया था ना, यहाँ के मालिक हैं। पेट में हलचल हो रही है यार। रमन, मैं जा रही हूँ। हाँ चल चल। कहाँ जा रही हो मेरी जान? राइड कैसा रहा तुम्हारा? डोंट टॉक टू मी। हम लोग हॉर्स राइड पर चले, वहाँ देखो। पैकेज में ये शामिल नहीं है। पैकेज में क्यों नहीं है इडियट? ये सवारी के लिए नहीं है। ये घोड़ा रेस लगाता था, अभी ये बूढ़ा हो गया है। रिटायर होने के बाद ये हमारे साथ ही रहता है। अंकल उसका नाम क्या है? ग्लोबल, ये पूरे ग्लोब में फेमस था। चलो चलो, बूढ़ा होना कोई बीमारी थोड़ी है। कौन सी जगह आ गए हम लोग? ये कैसा रिसोर्ट है? घोड़ा भी काम नहीं कर रहा है ना बेटी? चलो चाय पीते हैं। पापा आप हमारे साथ क्यों नहीं गए? मैं कल चलूंगा ना। सच में? कहाँ? हाँ, एक बहुत बड़ी गुफा में चलेंगे। ही इज सच अ नाइस फादर, है ना? मैंने तुमसे पूछा है क्या? ज्यादातर हर पत्नी ऐसे ही बातें सुनना पसंद करती है, इसलिए मैंने कह दिया। मेरे साथ वैसा कुछ नहीं है। सच में? फिर हम लोग एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसे तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। कैसा कोर्स है? लोग अंदर ही अंदर कई कारणों से घुटते रहते हैं। वी कैन हेल्प टू रिलीव इट।
ओह गॉड, तुम लोग कुछ और करते होगे। मेरे अंदर किसी तरह का घुटन नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं सह लेती। उसे सहन करने की क्या जरूरत है? तुम बचपन से ऐसे ही हो क्या? इस पर थोड़ा सा दारू छिड़क दो, बेस्ट हो जाता है ये। ये जान ले लूंगा, दारू बर्बाद मत कर। हमें आप लोगों की प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। सो गुड नाइट। हाँ, रूम में जाकर कोई और काम तो नहीं है ना? सोना ही तो है। थोड़ी देर बैठो, हमारे साथ तुम भी एंजॉय करो। कुछ देर और बैठो ना यार, अगर जरूरी पड़ी तो एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। क्यों, क्या बोलते हो? एल्विस कहता है तो मैं बैठता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। जिस चीज की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो है पैसा। ओह, आ गए दोनों। ये क्या है? ये कोई जू है क्या? ये पप्पू और पप्पी हैं। ईडन गार्डन के गार्ड यही लोग हैं। अरे वर्मा जी, यहाँ पर कोई डोंकी भी है क्या? डोंकी? क्यों? अरे उन लोगों की रखवाली करने के लिए। कॉमेडी? इधर आओ, तुम्हारी कॉमेडी तो मैं निकालती हूँ। एक और कॉमेडी? हाँ, ठीक है। अरे तुम आ गई, कैसा है सर दर्द? अब ठीक है। 2-3 दिन तक रहने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन लाइफ टाइम रहने में बोरिंग होगी। इट्स अ लाइफ। इसके अलावा कोई और बिजनेस है तुम्हारा? मेरे पास एक फार्म है, ग्रीन। बहुत अच्छा, ग्रीन। मेरी फ्लॉप फिल्म का भी यही नाम था। तुम्हें तो पता है ना सलीम। आपकी हिट फिल्म कौन सी है, बताओ? क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? कहाँ है फार्म? वो जंगल में है। तुम ही लोगों के चलते जंगल खत्म होते जा रहे हैं। ये एक समस्या है। हम लोग बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बागान लगाते हैं। क्या आपने मियावाकी मेथड के बारे में सुना है? कौन सा मेथड? मियावाकी। उससे क्या फायदा है? गार्डन से फायदा, गार्डन से हमें फ्रेश हवा मिलती है, फ्रूट्स और सुकून मिलता है, और गार्डन लगाने के बाद मेंटेनेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंग है। हम भी अपने घर के आसपास ऐसा कर सकते हैं, है ना नासनी? अच्छा, कितने प्रोजेक्ट हैं तुम्हारे पास? 33 इंडिया के कई शहरों में है, मगर आश्चर्य की बात यह है कि केरला में एक भी नहीं है। ऐसी बात है? इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बाद में कर ले, अभी करेंगे तो बाकी लोग बोर हो जाएंगे। चलो मालिनी से एक गाना गवाते हैं, है ना? हाँ। लेकिन सैड सॉन्ग मत गाना। तुम गाती हो? बहुत अच्छा, और ये डांस भी बहुत अच्छा करती है। तुम गाओ, लेकिन इस माहौल में दारू पीना ज्यादा बेस्ट होगा। मेरी वजह से दिक्कत हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। ए, तुम दारू क्यों बर्बाद कर रहे हो? हैं? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ए हेलो, छोड़ो उसे। अरे 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 इसे देखो ना। एल्विस, क्या कर रहे हो? छोड़ो क्या कर रहे ना, हो? दारू हाँ, बर्बाद ठीक कर है, रहा है। ठीक है। मैंने पैसे खर्च करके मंगवाया है, ठीक है, कोई और बात ये नहीं। दारू बर्बाद कर रहा है। वो तो मैं बस चिकन में। छोड़ो उसे। तुम अपना व्यवहार बदलो, मैंने तुम्हें 100 बार समझाया है। अपने इसी व्यवहार की वजह से तुम हमेशा दुखी रहते हो। क्या कहा? मैंने क्या गलत किया? वो बच्चों के खाने में दारू कैसे डाल सकता है? इसके बारे में हम बाद में पता करेंगे। वो लोग फैमिली की तरह बर्ताव कर रहे हैं, हमें भी ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए। आदि कहाँ है? आदि नाज़नी के साथ सोने जा रही है। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता। अब मुझे चलना चाहिए। कल सुबह 10 बजे हम लोग निकल जाएंगे। शूटिंग शुरू करने के लिए हम लोगों से बात करेंगे। लोकेशन पर आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? नासनी और बच्चे कल मम्मूटी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। कोई नहीं जाना चाहता है तो जबरदस्ती मत करो। तुम मेरा स्वभाव जानती हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। हम कोई भी टाइम फिक्स करके तुम्हें बुला लेंगे। रूम में कोई बोतल है क्या? फिर पियोगे? मेरा सर फटा जा रहा है। जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो। आप जाइए सलीम। पहले मैं एल्विस की शूटिंग लोकेशन पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहती थी, पर अब मुझे बहुत डर लगता है। मैं मैनेज कर लूंगी।
क्या हुआ, तुम अकेली हो? सब लोग शूटिंग देखने चले गए हैं। बहुत अच्छा, लेकिन तुम क्यों नहीं गई? मेरा सर दर्द हो रहा अच्छा, ये बात है। ओए लड़की, सुनो, आज मैं भी फुल टाइम फ्री हूँ। हाँ, हालांकि तुम एक बच्ची की माँ हो, लेकिन मैं तुम्हें लड़की कहा करूँगा। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? क्या वहाँ जा सकती हूँ? क्यों नहीं, चलो ना लड़की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे पीछे पीछे चलो, ऊपर जाने पर तुम्हें बहुत अच्छा नजारा। क्या हुआ? इस समय मैं नीचे का नजारा देखना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक ही है। मैं बार बार अंडरवेयर पहनना क्यों भूल जाता हूँ? डरने की कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ। किसने कहा मुझे डर लग रहा है? ट्राई, यू कैन। चूहे की एक खूबसूरत कहानी है, तुमने सुनी है? एक बहुत बड़ी अंधेरी गुफा में चीज का टुकड़ा पड़ा था, मगर चूहा अंधेरे में जाने से डरता था। लेकिन एक दिन चूहा हिम्मत करके अंधेरी गुफा में चला गया। पहले तो वो अंधेरे से डर गया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती गई और आखिरकार चूहे को चीज मिल ही गया। बस यही कहानी है। तुम अभी ये कहानी क्यों सुना रहे हो? मुझे किसी से डर नहीं लगता। आराम से। ऊपर जाकर देखो कैसा लगता है। हमें यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो सब तुमने लगाया है क्या? हमें ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम जंगलों की सुरक्षा करें तो। फिर तुमने जो जंगल लगाए हैं वो कहाँ हैं? पहला प्रोजेक्ट बैंगलोर में लगा था 3 साल पहले। यहाँ से कुछ कॉन्टैक्ट बन गए थे, फिर पुणे, दिल्ली, मोस्टली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। वैसे लोग जो दिन भर कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, उन्हें रिलैक्स करने के लिए सुहाने मौसम की जरूरत होती है। मैं सच कह रहा हूँ, तुम चाहो तो वेबसाइट पर चेक कर सकती हो। वैसे तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ये मेरी वाइफ का आइडिया था, मैं सिर्फ उसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये काम शुरू करने के बाद मेरी बहुत तारीफ होने लगी। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वो क्या करती है? वो अब नहीं रही। सुधाकर, अभी तक दांत घिस रहे हो? फार्म में जाकर काम करो। मैं वही जा रहा हूँ सर। हाँ, दोपहर के पहले सब तैयारी कर लेना। हाँ। फिर तो बहुत डिप्रेशन हो गया होगा ना? एल्विस कब आएगा? मुझे उससे बात करनी है। जब वो सुबह जागते हैं तो सब भूल गए होते हैं कि कल क्या हुआ था। उनका बिहेवियर ऐसा ही है। सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड यस्टरडे। इट्स ओके, मैं निकलता हूँ। क्या मैं भी फार्म पर चल सकती हूँ? लड़की, तुम्हें इस तरह का काम करने की आदत है क्या? बिल्कुल, मुझे ऐसे काम बहुत अच्छे लगते हैं। कभी मेरे मायके आओगे तो जमीनें दिखाऊंगी तुमको। तो खेती कौन करता है तुम्हारी जमीन पर? चलो मुस्कुराई तो सही। शहर के लोगों को कुदाल चलाने में बहुत तकलीफ होती है, तुम ध्यान से करना, नहीं तो पैर कट जाएगा। तुम्हें ये काम नहीं करना है क्या? मैं इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाऊंगा, दुबई रिटर्न हूँ ना। जाकर पप्पू और पप्पी को कुछ खिलाओ। चलो जाओ यहाँ से। ये दिखाई नहीं दे रहा यहाँ किस टॉपिक पे बात चल रही? तुम दोनों क्लासमेट्स हो क्या? अगर हम लोगों में वैसी कोई बात होती तो ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता क्या? एक बात बताऊं, पहले मैं दुबई की महारानी को खाना परोसा करता था, मगर अब मुझे इसके कुत्ते को खाना परोसना पड़ता है। तुम्हारे मायके में कौन कौन है? दादी माँ, वहाँ सिर्फ अकेले वही रहती हैं। तुम यहाँ इसी सब्जी से खाना बनाते हो क्या? हाँ बिल्कुल, हम इस जंगल में सेल्फ सस्टेन्ड है। बहुत अच्छे। मैडम अब बहुत कमाल की गाती है। रमन भाई की पत्नी भी ऐसे ही गाया करती थी, है ना रमन भाई? तुम्हारी पत्नी भी गाती थी?
जिस मियावाकी का जिक्र कर रहे थे वो सच था क्या, या वो झूठ बोल रहे थे? नहीं, उसकी टीचर का नाम था अकीरा मियावाकी। वो ब्लू प्लैनेट की प्राइज विनर है और वो अभी तक जिंदा है। ओह, वो अभी तक आई नहीं। कौन? येलो बुलबुल, ये एक रेयर बर्ड है। उन्होंने 4 साल पहले यहाँ एक घोंसला बनाया था और वो हर साल बिना भूले इसी मौसम में यहाँ आकर अंडा देते हैं। ईडन गार्डन दरअसल हमारे रिटायरमेंट का एक बड़ा प्लान था। हमने प्लान किया था कि हमारे बच्चों की शादी होने के बाद हम यहाँ आकर सेटल हो जाएंगे। तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ था? बीमारी, बट मालिनी वॉज हैप्पी, मरते समय भी। मालिनी? आज भी मुझे उसके आखिरी शब्द याद करके खुशी महसूस होती है। स्ट्रेंजली, मैं जब फिल्म देखने जाता हूँ तो मालिनी को बहुत मिस करता हूँ। मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए मैंने फिल्में देखना ही छोड़ दिया। वो 1 लाख पेड़ लगाना चाहती थी। मैं उसकी इस इच्छा को हमेशा इग्नोर करता था और एक दिन वो चली गई, हमेशा के लिए। कितने पेड़ लगा चुके हो? माइल्स टू गो। उन्नीस 1973 में जब मेरे दादाजी ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, तब यहाँ इलायची की खेती हुआ करती थी। दादाजी के गुजरने के बाद मेरे पिता और भाइयों को इस जगह की कोई फिक्र नहीं थी और ये जगह जंगल में बदल गई। 3-4 साल पहले मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम इस जगह को रिमोल्डिंग करके इसे रिसोर्ट में बदल दे, ताकि यहाँ ऐसे लोग आए जो कुछ अलग करना चाहते हैं। आ जाओ, इस बहाने नए लोगों से मिलना जुलना तो होता है। ये शरीफ कहाँ चला गया? नाइस। वो घर मेरे दादाजी ने बनवाया था, अब बस उसकी सफाई बाकी है। हेल्प करोगी? ओह नहीं, आज का कोटा ओवर। क्या एल्विस आ गया होगा? नहीं, वो लोग शाम को वापस आएंगे। फैमिली भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। फैमिली सब कुछ है। लाइफ इज ओके, लेकिन सच कहूँ तो मैं कुछ और चाहती थी। एन आर्टिस्ट, डांसर बनकर, सिंगर बनकर पूरी दुनिया में मशहूर होना। दाद देना पड़ेगा तुम्हें। पक्का तुम कानून नहीं, साइकोलॉजी पढ़े हो। जब मैं डिग्री कंप्लीट करने वाली थी, उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी। तब मैं बच्ची थी और मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। कॉलेज में मेरा डांस देखकर एल्विस ने मुझे प्रपोज किया था। मेरी फैमिली की तुलना में एल्विस की फैमिली बहुत ही बड़े और अच्छे सिनेमा फैमिली से ताल्लुक रखती है। ओह, सच में? फिर अचानक एल्विस के दादा ने एक फिल्म पर काम किया, चुम्मार फिल्म्स। उसके बाद उनकी हालत खराब हो गई और एल्विस की हालत उससे भी ज्यादा। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। शादी के 3 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद मेरे सारे सपने खत्म। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कोर्स करने के लिए कहा था। अगर मैं आज से ज्वाइन करूँ तो कैसा रहेगा? अब ये पॉसिबल नहीं है। 4 दिन का कोर्स था। नेक्स्ट टाइम। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी ट्रिक है। क्या सोच रहे हो? अब हमें चलना चाहिए। आई स्टिल हैव टाइम। नहीं तो रहने दो, हमें चलना चाहिए। मैंने कहा था ना, वो रात में ही आएंगे। ठीक है, तो फिर कल सुबह मैं चला जाऊंगा। कहाँ? तुम्हारी जिंदगी तो यहीं पर है। हाँ, ज्यादातर। और भी कई बागान हैं। पुणे और बेंगलोर जैसे शहरों में जाकर देखना पड़ता है कि वहाँ सब ठीक चल रहा है या नहीं। ओके, बाय। आज का दिन अच्छा था। मतलब हम फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। एक्चुअली दैट्स अ पॉजिटिव थॉट, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। नाइस मीटिंग यू। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ दिन दुबई में रहना चाहिए था। हाँ, जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तब मैं कहीं और चला गया था। कहीं और कहाँ? मेरा बिजनेस चौपट हो गया था और मैं 3 महीने के लिए जेल में चला गया था। उस समय रमन तुम्हारी मदद करने गया होगा ना?
हाँ दोस्त हो तो ऐसा। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कम किया है क्या? कुछ नहीं किया है। मेरी अगली फिल्म को जरा फाइनेंस कर दो ना, बेस्ट प्रोजेक्ट है। ओहो, चढ़ गई। दुबई में बकरियों के बीच रहता था, यहाँ जंगल में रहता हूँ। वहाँ और यहाँ में यही फर्क है। हाँ, आ गई तुम लोग। आओ आओ। तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी। फिशिंग में मजा आ गया। ये मछलियाँ हमने पकड़ी है। हाँ हाँ, देखो अभी जिंदा है। अरे ये तो जिंदा हम लोग है। भी मछली पकड़ने चलते हैं। तुम जो मछली पकड़ कर लाई हो, आज डिनर में रमन उसे ही बनाएगा, ठीक है? ओके। लेकिन वो तो है नहीं। वो अभी शहर की तरफ गया है, रात तक आ जाएगा, फिर कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। ये कौन सी है? कनकुनाची। हमारे यहाँ इसे पुपला कोरा कहते हैं। तुम्हें मिडिल ईस्ट में ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैंने वहाँ पर भी ये ट्राई किया था और मैं वहाँ भी सेटल हो गया था, लेकिन यहाँ गेस्ट बनकर आया हूँ। किसी और की पत्नी पर नजर नहीं डालनी चाहिए रमन। बहुत अच्छा पिता भी बहुत बुरा पति हो सकता है ना? और ये बात तो केवल एक पत्नी ही अच्छी तरह समझ सकती है। ये फिलॉसफी वाली बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दुबई के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल असंभव है। वो बिल्कुल अलग है, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। चुप रहो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। रमन, इस दुनिया में औरत और मर्द के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, पता है किस चीज का? शारीरिक संबंध का। और अगर साफ साफ कहूँ तो सेक्सुअल रिश्ता। हर पुरुष के अंदर एक औरत छिपी होती है। तुम्हें ये बात पता है? इस बात को जानने के बाद ही कोई मर्द बन पाता है। इसका उल्टा, आधा मर्द और आधा पुरुष मुझे लगता है कि तुम्हें उससे कुछ मिल गया है। नहीं मिला है? नहीं मिला। हाँ, वही तो बोला। कुछ भी बोल रहे हो। देखो, मैं तुम्हें बहुत पहले से और बहुत अच्छे से जानता हूँ। राम, तुम्हें आज तक किसी औरत से इतना लगाव नहीं हुआ था। आखिर उसमें ऐसी क्या अनोखी बात है? साधारण औरत ही तो है। अगर तुम्हें बताऊं तो भी समझ नहीं पाओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेमन भाषा में समझाता हूँ। सुनो, तुम जैसे ओवर स्मार्ट लोग पहले तो ढोंगी बनकर फ्रेंडशिप करते हैं, फिर इससे आगे बढ़ते हैं और डीप फ्रेंडशिप करते हैं, फिर बिना टच किए सच्चे प्यार में तब्दील करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है वो तो तुम समझ सकते हो। उसके बाद जब उसके शरीर को पा लेते हो तो रिश्ता खत्म कर लेते हो। इसी को कहते हैं हम लेमैन भाषा। जाओ, जाकर सो जाओ। हाँ, तुम्हारी पंछी 2 दिन में उड़ने वाली है। मैं चलता हूँ। क्या? जा रहा हूँ मैं। ये हुई ना बात। हाँ, तुम भी आ रही हो क्या? प्लीज मेरा हाथ पकड़ो, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो मत आओ ना, तुम्हें तैरना भी तो नहीं आता है। उन्हें आने दो, मैं चला जाता अरे हूँ। कोई जरूरी नहीं है। मैं उसके साथ दारू कैसे पीऊंगा? उससे बुरा नहीं लगेगा। हम लोग जा रहे हैं, तुम नहीं आ रही हो ना? नहीं। हाँ, जाओ। मालिनी, आप आ लोग जाओ, जाइए, मैं मालिनी। बाद में आ आऊंगी। जाओ। जब मैं नाव चलाता हूँ तो मुझे टाइटैनिक फिल्म याद आती है। क्या बढ़िया मूवी थी। जैक, ठीक से चलाना। हाय। राम, तुम गए नहीं? तुम लोग यहाँ आज तक ही हो ना, इसलिए मैं नहीं गया। सच बोलो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्या? राम कार से पूरे भारत घूमने के लिए जा रहा है। ये सोचकर मुझे जलन हो रही थी। तो इससे भी दिक्कत है, यहाँ कई सारे हिरन भी मिल जाया करते हैं। लेकिन अभी तक मुझे नहीं दिखे। अगर तुम्हें कोई असिस्टेंट की जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारे पास रह जाऊंगी। तो चलो डांस करते हैं। 30 की उम्र में प्रतिमा बेदी ने कथक डांस शुरू किया था। मेरे ख्याल से तुमने ब्रशअप तो कर ही लिया होगा। मैं ये सब पहले ही भूल गई। कैच। ओह, सी, जहां आंख पहुंच सकती है वहां हाथ पहुंच सकता है। तो जहां हाथ पहुंच सकता है वहां दिमाग क्यों नहीं? Then you can dance. तुम लोगों को यहाँ लाने के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने कितनी बार कहा है, कहीं भी जाओ जरूरी दवाई ले जाओ। जंगल में रिसोर्ट बना रखा है, ईडन गार्डन कहते हैं। एक भी मोबाइल टावर नहीं है यहाँ पर। सलीम, अब हम क्या करें? आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या? यहां से 10 किलोमीटर दूर शहर जाना होगा। इसे बुखार हो गया क्या? कभी कभी बुखार शरीर के लिए अच्छा होता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दवा की जगह पर इसे लगा दोगे तो सोते ही बुखार खत्म हो जाएगा। मैं रिस्क नहीं ले सकता। चिंता मत कीजिए, बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज सुबह तुम बोट में खेलने गई थी ना, इसलिए बुखार हो गया। कोई बात नहीं।
बच्चे नाव में खेल रहे थे, कम से कम मना तो करना चाहिए था। तुम बोट पर नहीं आई, आती तो कम से कम तुम्हारा डर खत्म हो जाता। कैसी बात कर रहे हो एल्विस? इसे बोट में आने से तुमने ही तो मना किया था। हाँ, बकवास करता है। किसी और की वजह से किसी को बुखार नहीं होता। ये सब किसी के कंट्रोल में नहीं होता, है ना एल्विस? तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सो जाओ। हटो वहां से, हटो। सो जा बेटी, बुखार थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आंखें बंद करो। एल्विस मुझे हर महीने यहाँ से तुम्हारे घर सब्जी पहुँचाने के लिए कह रहा था। वो यहाँ इस लोकेशन पर एक फिल्म भी शूट करना चाहता है। वो थोड़ा मूडी मिजाज का आदमी लगता है। मैंने बच्ची को जो दवाई लगाई उसका प्रिस्क्रिप्शन पूछ रही थी ना। कैसे बताऊं तुम्हें मैंने क्या बनाया है? ठीक है, रहने दो, अगली बार बता दूंगा। मालिनी, बी हैप्पी। ये बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकता राम। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? ऐसी जगहों पर रहना। पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी से कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि किसी को अपना लेना किसी तोहफे से कम नहीं होगा। I wish I disappear and remain here. मालिनी, बोतल किधर है? कोई सामान जगह पर नहीं रहता है। मालिनी, बढ़िया यही होगा कि तुम जल्दी आ जाना। मैं अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगा, यहाँ इतने सारे लाओ। गेस्ट हैं। गोवा से पेनी लाना मत भूलना। हाय यंग मैन। तुम लोग जा रहे हो क्या? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप कहाँ घूमने जा रहे हैं? सबसे पहले कोयम्बतूर, उसके बाद बैंगलोर, उसके बाद गोवा और फिर वापस यहाँ। मैं भी चलूं? आदि, बाहर आओ आदि। मैं जा रही हूँ। कहाँ? हम लोग कार से गोवा जा रहे हैं। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, नीचे उतरो। आदि कम। हाँ, असिस्टेंट बनकर चलोगी? ढेर सारा काम है वहाँ, कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। उस मछली फिर का मिलेंगे नाम दोस्तों। सनाकुनाची नहीं था। हाँ ठीक है, मैंने हम ऐसे फिर ही मिलेंगे। झूठ बोल दिया था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, ओके, थैंक्स फॉर द विजिट। थैंक्स फॉर हेल्प। सेफ हाँ जर्नी। ठीक है, पहुंचकर फोन करूंगा। अभी तो यहाँ से निकले हैं। पता नहीं हम इस जंगल से कब बाहर निकलेंगे। बहुत सर दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें ड्राइविंग सीखने को कहा था, वो भी नहीं सीखी। थोड़ा और सुधारना पड़ेगा। हाँ, ये जंगल तुमने इतने प्यार से बनाया है, इतनी तेजी से आके इसे बिगाड़ना है क्या? पुणे में एक जाना पहचाना मैकेनिक मिला था, उसने मुझे बताया थोड़ी तेज चलाया करो। दयालु था। हाउ आर यू मिस्टर प्रणित पॉ? और फिर यहाँ सब ओके है।
वीकेंड पे फुल रिजर्व था। कॉलेज के 2 लड़के पार्टी करने आए थे। बस थोड़ा सा बाम्बू राफ्टिंग पार्टी में प्रॉब्लम हो गया था, बाकी ठीक है। मैंने उन्हें सिक्योरिटी रीजन देकर शांत कर दिया था। हाउ आर यू मिस्टर प्रणिपमो का ये मतलब होता है कि तुम कैसे हो। तुम्हें यहाँ की हर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने तो ऐसे ही कह दिया। मैंने भी ऐसे ही कह दिया। आ जाओ मेरी डार्लिंग, तुमसे ये हमेशा याद रखना। आ जाओ मेरी डार्लिंग। देखो कितना खुश है। तुम्हारी आंखों में क्या हो गया है? कल तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा, चिंता मत करो। उछल कूद मत करो डार्लिंग। तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल न्यूज है। यू हैव अ गेस्ट। कौन है? वही गेस्ट जिसका हम लोग इंतजार करते थे। जाकर खुद देख लो। क्या हुआ? ये बैंगलोर ऑफिस में थी। मैंने पहली बार वहीं पर जास्मिन को देखा था। उसे हमेशा देखते रहने के कारण मुझे ट्रांसफर करके बैंगलोर से मुंबई भेज दिया गया। देखो जरा, ये तो फैमिलियर लगती है। ठीक है, छोड़ो उसे। पहले चाय पियो। जॉस्मिन जोश, जाति की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत स्पेशल थी। उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, स्माइल। बहुत अच्छी मुस्कुराहट। मैंने घर पर भी बात की। माधवन अंकल राजी हो गए? नहीं, फिर मैं उपवास करने लगा। मैंने तो सोचा था कि शेर जुम्मा लेकर मुझे छोड़ देगा। ऐसा शेर था। बहुत ही खतरनाक निकला। मैं तो आईसीयू में पहुंच गया। हे भगवान। और उसके बाद हम सब मिलकर पाला में जास्मिन के घर पहुंचे, शादी का प्रस्ताव लेकर। फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैं बस उसका फ्रेंड हूं और हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे, और अभी उसका शादी का कोई प्लान ही नहीं है। फिर मेरी माँ आईसीयू में। वो तो मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहती। छे, शत्रुघ्न अच्छा नाम नहीं है। दोस्त भी शत्रु कहकर बुलाएंगे। और अब अगर मैं कोई उपवास रखता हूं तो मेरा छोटा भाई भी मेरा मजाक उड़ाता है। बेंगलुरु ऑफिस में भी सबको पता चल गया। अब मैं वहां भी नहीं जाऊंगा। मरते दम तक मैं यहाँ रमन पार्ट 2 बनकर रहूंगा। तुम्हारे चले जाने के बाद कोई तो होना चाहिए यहाँ देखभाल करने के लिए, है ना? क्या ठीक है। थैंक यू। पुली मुर्गन की तरह मुझे इस बार फिल्म बनानी। अगर मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट मिलेगी तभी मैं इंडस्ट्री में टिक पाऊंगा। तुम मुझे मना नहीं करोगे? पुली मुरुगन की तरह ही क्यों? वो तो पहले ही रिलीज हो गई ना। देखो, 2 गया नहीं, हाँ या ना में बताओ। ये जो सिनेमा होता है ना, इसमें वैसा नहीं होता है। मुझे सलाह नहीं चाहिए। सलाह हमेशा फ्री में होती है ना। तुम हटो एल्विस, मैं बना देती हूँ। रहने दो। कम से कम आज मुझे टेस्टी खाना खा लेने दो। जैसा तुम चाहो। लगे रहो। ये मालिनी का चेहरा देखकर मुझे बहुत दुख होता है। क्यों, क्या हुआ? पहले वो कितना खुश थी। जब मैं कहीं से आया करता था उसके पास ही बैठा करता था। सब अच्छा था। उस घर के बिकने के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। इस घर में क्या कमी है? वो छोड़ो, सीधे पॉइंट पे आते। जोश में आकर कोई फैसला मत लो, नहीं तो सलीम के पैसे देने के लिए तुम्हें ये घर भी बेचना पड़ेगा। क्या तुम इसे खोना चाहते हो? ये सिनेमा है। मेरा जितना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई मैं जरूर कर लूंगा। बस एक हिट का इंतजार है। हिस्टोरिकल फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? आजकल भक्ति फिल्मों का बड़ा मार्केट है और वो जल्दी रिलीज भी हो जाती है, लेकिन पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। पैसे मायने नहीं रखते। कास्टिंग शानदार होनी चाहिए। हम इसमें सिनासिया को लेंगे। मैंने उसे पहली बार मौका दिया था ना, अब उस पर एहसान चुकाने की जिम्मेदारी। मार्केट अच्छा चल रहा है उसका, फाइनेंस आसानी से आ जाएगा। बैंकॉक में शूट करेंगे। मेरा भी वहां जाने का बहुत मन कर रहा है। अरे भाई जरा धैर्य रखो, मुझे जरा सोचने दो। धैर्य कैसे रखूं? अगर वर्तमान में कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा तो ये घर खो दूंगा। जेल भी जाना पड़ सकता है।
क्या हुआ भाई? टेंशन। मम्मी मुझे क्लासिकल डांस सीखना है। अचानक से ये मूड कैसे बन गया तुम्हारा? स्कूल डे प्रोग्राम में क्लासिकल डांस करने वालों को ही चांस मिलेगा। तो तुम पार्टिसिपेट मत ही करो, क्योंकि ये डांस सीखना इतना आसान नहीं है। मम्मा मैं पहले से ही सीख चुकी हूँ, आपको एक स्टेप करके दिखाऊं? दिखाओ। ऐसे नहीं होता आदि, इधर आओ। कहाँ से ये सीख कर आई? इधर आओ, सीधा खड़े होते हैं और ऐसे करते हैं। हाथों को फैलाओ। अब ऐसे करो, ते ते त थे। अब दूसरा हाथ, दे ते थे। मुस्कान के साथ हाथों को ऐसे करो, ते ते त थे। ऐसे त ते। आदि, जाकर सो जाओ। पापा मुझे डांस सीखना है। जरूर सीखना। क्लासेस ज्वाइन करवा दूंगा, तुम्हारी मम्मी से बढ़िया सिखाएगी। अब जाकर सो जाओ। पक्का बोलिए। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आज कोई गुड नाइट किस नहीं, प्रतिदिन इसका मूड बदलते जा रहा है। इधर आओ। कुछ नहीं। ठीक है, जाओ। ईडन गार्डन से जो मैसेज ग्रुप में डाला था वो फॉरवर्ड नहीं हो पाया था। अच्छा था। आज जब मैंने एसोसिएशन की मीटिंग ज्वाइन की तब जाकर मुझे एहसास हुआ टेक्नोलॉजी हमारे लिए सरदर्द नहीं है। अब मैं कभी भी व्हाट्सएप को छूऊंगा भी नहीं। श्योर हो? उसे अनइंस्टॉल कर दूं क्या? जो करना है कर लो। क्या है? ये मेरी एक दोस्त है। इसे सीरियस मत लो, ये सिर्फ एक जोक है। ये कोई जोक है क्या? मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मालिनी, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मैसेज है और कुछ नहीं है इसके अलावा। मेरा भरोसा करो। देखो देखो देखो, सुनो ना। जब तुम रोती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। मेरी तरफ देखो ना। मेरे पास आओ। आओ ना, गुस्सा नहीं करते। थोड़ा सा तो और निकल। बस। क्या हुआ? सर पे नारियल गिरा क्या? अरे इसे बांध कर रखा करो, कितनी बार समझाया है। ये बेचारा कुछ नहीं बेचारा। ग्लोबल घोड़े का ऐसा नाम होता है क्या? ये लो खाओ। चलो यहाँ से, चलो चलो जाओ। हे भगवान, खून। जास्मीन के लिए लेटर है। मैंने कल उसे फोन पर बोला था, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। क्या है ये सब? खून से सिर्फ फिल्मों में लेटर लिखे जाते हैं। पहले बताते तो चिकन का खून लाके देता। लंच में चिकन ही है। मैं तो लिखूंगा। जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा है मैं उसके लिए चिट्ठी लिखूंगा, मैगजीन में छपवाऊंगा। ये क्या है? राम शत्रुघ्न, ये कोई रामायण है क्या? मेरी पूरी फैमिली पागल हो चुकी है। ये बात तो सही है। बकवास बंद कर। देखो मैंने माधवन अंकल से बात की है, तुम भरोसा करके घर जाओ। वो लोग जास्मीन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। माधवन अंकल ने मुझसे वादा किया है। वो अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। तुम इतनी बात मत किया करो। उस दिन तुम क्या उम्मीद करके दरवाजा खोले थे कि रूम में मालिनी होगी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? वो तो शादीशुदा है, उसकी बच्ची भी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ही प्यार कहते हैं। मैं जैस्मिन को चाहता हूँ, मैं उसे अपना बना कर रहूंगा। एक बात बताना, ये खून बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? उसे ईमेल क्यों नहीं कर देते हो? उसे खून से कैसे लिखूंगा मैं? ये तो संभव नहीं है। वो मुझसे प्यार करे, इसीलिए मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ बिल्कुल ही नया करने वाला हूँ। अलग? तुम ही बताओ, क्या तुम्हें कभी मालिनी से मिलने का मन नहीं करता है? करता है ना? करता है ना? ठीक है लिखो। ये भी ना बात।
कहाँ? क्या? दुष्यंत के जमाने में खून से लिखा जाता था, अब नहीं। कोई बात नहीं। ये घोड़ा तो मेरे पापा से भी बुरा है। बस 3 मीटिंग करके कोची के लिए निकल जाऊंगा, नहीं तो हेल्थ खराब हो जाएगी। ये सब तो करना ही पड़ता है। लेकिन जंगल में रहने वालों की चॉइस ही अलग है। जब ये जगह भीड़ भाड़ और प्रदूषण से मुक्त हो गई, तब मैंने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया था। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ एक्सपेरिमेंट करूँ। यहाँ के लोगों की इच्छा जानना भी बहुत जरूरी है। कितने फ्लैट के मालिक बच्चों के खेलने वाली जगह पर बागान लगाने की इजाजत देंगे, देखना होगा। देखते हैं आज के एसोसिएशन की मीटिंग में क्या रिस्पॉन्स मिलता है। वैसे एल्विस यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग करने का प्लान कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लगता है वो मेरे ईडन रिसोर्ट का लोकेशन बदल देगा। वो ऐसा ही है, बस वो किसी तरह आगे बढ़ जाए। उसकी जिंदगी बहुत प्रॉब्लम में है। ये फिल्म बनाना भी बहुत रिस्की बिजनेस है। मीटिंग सही समय पर शुरू हो जाएगी ना? नहीं, क्योंकि मुझे 2 बजे करेक्ट पहुंचना है। तुम्हें कोई काम है तो जा सकते हो, मैं संभाल लूंगा। आज की मीटिंग तो अच्छी ही होनी चाहिए। तीसरा प्रोग्राम क्या है? एक फ्रेंड से मिलने जाना है। मम्मा जल्दी आइए। आ रही हूँ बेटा। इस लड़की का लंच भी पैक करना है। मम्मा बस चली जाएगी तो आपको मुझे स्कूल छोड़ने जाना होगा। आ रही हूँ बेटा। मम्मा। हाँ, हेलो। तुम जरा जल्दी तैयार हुआ करो। हाँ, बाय। कल सुबह आ रहा हूँ वहां पर। इस बार हमें ध्यान से बजट तैयार करना होगा। बैंकॉक के लिए छोटा क्रू ही बहुत है। मालनी, चटनी पाउडर है क्या? हाँ, मैं भी वही कह रहा था। सबसे पहले वहां जाकर देखना है, उसके बाद ही आराम करना है। नहीं 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 नहीं, जब तक वापस नहीं आते तुम कुछ मत करना। मैं जा रहा हूँ। आदि की फीस भरने का टाइम आ गया है। नहीं भरी तो नोटिस बोर्ड पे नाम आ जाएगा। जरूरी है तो नाजनी से लेकर दे दो, मैं सलीम से मैनेज कर लूंगा। हम लोग उसके साथ कब तक ऐसा करेंगे? एक बार फिल्म आने दो, सब बदल जाएगा। तुमने पहचाना मुझे? वर्मा जी, क्या सरप्राइज है। तुम ही लोगों ने तो ईडन गार्डन से हर महीने फ्रेश सब्जी लाने को कहा था। ये लो, इस महीने की डिलीवरी। प्लीज आइए। हाँ। तकलीफ हुई होगी ना? कोई बात नहीं, एल्विस ने सिर्फ मजाक में वो कहा था। लेकिन रमन ने सीरियसली ले लिया और मुझे ये टोकरी वापस चाहिए। इसका कितना रुपया होगा? वो रमन एल्विस से ले लेगा। अच्छा, जरा जल्दी करो, मुझे और भी कई जगहों पर जाना है। 1 मिनट ओके, रुकिए। कोई नहीं। वाह, क्या घर है। क्या अभी तक तुमने नाचने वाले घुंघरू नहीं पहने? अगर नहीं पहने तो तुम्हें शुरू कर देना चाहिए। मैं अगले लेटर में ये खुशखबरी पढ़ना चाहूंगा। मैं दुबई के जिस फ्लैट में रहता था वो इससे थोड़ा सा छोटा था। हम लोग उसमें 6 आदमी रहते थे। इसमें एक नोट रखा था। वो अभी तक इसी में है क्या? नहीं, ये उस नोट का जवाब है। इसे अपने आदिवासी को देना। ठीक है, अगले महीने 1 तारीख को मिलते हैं। ओके। और प्लीज तुम अपना सिक्योरिटी गार्ड बदल दो। जब मैं आ रहा था तो उसने मुझे मना नहीं किया। अगर कोई चोर होता तो? वो लोग यहाँ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। फिर ठीक है। मुझे अभी तुरंत लुलु मॉल जाना है। क्यों, क्या खरीदना है? कुछ नहीं, बस सिर्फ लोगों को देखने जा रहा हूँ। और मैं कर भी क्या सकता हूँ। लुलु मॉल, लुलु मॉल, लुलु मॉल।
क्या कहूँ तुमसे, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। फिर भी तुमने कमाल कर दिया। आदि, तुम्हें अपनी माँ से डांस सीखना मैं चाहिए। भी मालती आंटी से डांस सीखूंगी। तुम भी सीखना चाहती हो? हाँ। लेकिन आंटी जो कहेंगी हाँ, वो करना देख होगा। वो भी आकर सीख लेगी, तुम आ जाना, ठीक है? हाँ। कितना टैलेंट है तुम्हारे अंदर और तुम इतने सालों से चुप बैठी हो। हाँ? एल्विस नहीं चाहता था ना। एल्विस को क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं। इस बिल्डिंग में कई ऐसे बच्चे हैं जो डांस सीखना चाहते हैं। यहाँ से उन्हें पहुँचना, लेकर आना, समय की बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे पास जो कॉमन जगह है उसमें क्यों ना डांस क्लासेस शुरू कर दे। स्टूडेंट्स लाकर मैं दे दूंगी तुम्हें। छे, पैसे के लिए डांस सिखाना ये नहीं होगा। लेकिन क्यों एल्विस? बात पैसों की नहीं है और इसमें तो बच्चों का ही फायदा होगा। हम लोग ज्यादा फीस नहीं रखेंगे। वैसे भी फ्री में पढ़ना अच्छा नहीं होता है। तो इस फ्लैट के अंदर क्यों नहीं सिखा लेती हो? यहाँ जगह ही कितनी है और इसमें शर्म की कौन सी बात है? हमारे पास जो कला है वही बच्चों को सिखाना है, बस छोटी सी तो बात है। क्या चाहती हो? पापा प्लीज हाँ कह दीजिए ना। प्लीज पापा हाँ कह दीजिए प्लीज। ठीक है, शुरू करो, इसमें देर करने की क्या बात? हाँ? मैंने घुंघरू पहनने के बारे में कल्पना शुरू कर दी है। ईडन रिजॉर्ट में मोबाइल टावर लगाने का सुझाव कैसा रहेगा? ये आइडिया तो पहले ही दिया था और पहले ही लेटर में तुम्हें पता चल गया है ना। मैंने जो भी लेटर जैस्मिन को लिखा उसमें मेरा सारा खून बेमतलब वेस्ट हो गया। रमन, इस प्लान पर काम करना तो शुरू करो। मैं तुम्हें उसका नंबर लाकर जरूर दूंगा। मुझे लगता है ये ऐसे ही सुहावना है। सुहावना? तुमने एल्विस का हाथ देखा है ना? मछली कहाँ? नहीं फंसा। शत्रु, आजकल की मछलियाँ इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसती। जाकर कुछ देर साइकिलिंग कर लो। मछली पकड़ोगे? नहीं, रहने दो। कोई बात नहीं। ईडन गार्डन का अपना ही मैजिक है। लोग दुखी होकर आते हैं और खुश होकर जाते हैं। तुम लोग क्या अमेरिका में शादी करोगे? हे, जैस्मिन ने मुझे शादी के बारे में कुछ भी बोलने से मना किया है। हम दोनों एक साथ ही एक प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। मैं सच में बहुत लकी हूँ इस मामले में। हम दोनों वहाँ पर एक दूसरे को और समझेंगे, थोड़ा ज्यादा साथ रहेंगे। उसके बाद शादी, और उसके बाद एक दूसरे को मुर्गी की तरह चोंच मारेंगे। शक और ईर्ष्या की दवा आज तक कोई नहीं खोज पाया, समझे? मैं भी पूरी जिंदगी चोंच मारने वाला पति बनना चाहता हूँ। तुम भी मालिनी को प्रेरणा देना बंद करो और कुछ क्रांतिकारी कदम उठाओ, जैसे मैंने किया। कुछ करो, कुछ तो करो। हाँ, गो सेव हर और उसके साथ सुकून की जिंदगी जियो। अच्छा सुनो, क्या? तुम खुद तो वहाँ जाकर सेट हो जाओगे और जो ब्लड तुमने बर्बाद किया था वो भी कवर हो जाएगा। मैं जरूर आऊंगा और जब आऊंगा ना तब मेरे साथ जैस्मिन भी होगी। ओके। मुझे लग रहा है फाइनेंस नहीं हो पाएगा। बैंकॉक पहुंचते ही वो तुम्हें एडवांस देने वाला है ना? वहाँ मीटिंग में खर्च होने वाले पैसे को लेकर चिंता है। उतने में सब कुछ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। उसके लिए काफी सेविंग्स है। कहाँ? डांस क्लास के पैसे एडजस्ट कर लेंगे और सलीम भाई का रेंट अगले महीने ही दे देंगे। जुम्बा क्लासेस से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यही देखकर हमने सोचा एक और बैच स्टार्ट करते हैं। ये फिल्म रिलीज होगी, जरूर होगी। पूरे विश्वास के साथ जाओ। पीली बुलबुल लौटकर आई या नहीं? नहीं, क्यों? ऐसे ही पूछ लिया। वो घोंसला, ग्लोबल, पप्पू और पप्पी ये सब मेरे सपने में आते हैं। बस सपने में क्यों देखती हो? एक बार खुद आकर देख क्यों नहीं लेती? तुम सब पिछले साल जनवरी में आए थे, लगभग 1 साल हो गया। सच में टाइम फ्लाइज। यहाँ आने के लिए जनवरी सबसे बेस्ट टाइम है। यहाँ आने का कोई प्लान है या नहीं? पिछली बार की तरह 4 days वेकेशन? वहाँ आऊंगी तो मुझे क्या दोगे?
अगर तुम आओगी तो ईडन गार्डन का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खोल कर रखूंगा। कैसा रहेगा? मैं एल्विस से बात करूंगी, पर अभी नहीं कह सकती कि मैं वहां आ पाऊंगी या नहीं। कल वो बैंकॉक से वापस आ रहा है। आई विल एक्सपेक्ट यू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। यात्रा कैसी रही? हाँ, अच्छी रही। आपके लिए एक लेटर है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन वालों ने भेजा है। आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, आ गए। कदम रखते ही समस्या शुरू हो गई। प्रोड्यूसर एसोसिएशन, पिछली 2 फिल्मों का पेंडिंग सेटलमेंट करना होगा। और क्या चल रहा है? हाँ, एसोसिएशन की मीटिंग थी। इतना बढ़िया फ्लैट होने के बाद भी एसोसिएशन वाले बिल्डर को दुश्मन समझते हैं। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या हुआ? किसका? जिस काम के लिए गए थे। ऊपर वाले की दुआ से दिसंबर में शुरू हो जाएगी। अरे फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे काम की बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? वहाँ कंट्रोल किए कि नहीं? फर्स्ट डे में फुल कंट्रोल में था। सेकेंड डे, थर्ड डे, पूरा कंट्रोल खो दिया। बहुत ही अच्छी जगह थी, तुम्हें भी होना चाहिए था। अभी तुम यहाँ जो मुझे बता रहे हो ना, वो मैं मालिनी को बताऊंगा। उसे धोखा नहीं दे सकता। हाँ, मैंने कोई गुनाह किया क्या? अरे वो सिर्फ जूस पीने के जैसा था। खैर जो भी हो, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊंगा और ना ही ऐसा कभी सोचूंगा। ये भी ठीक है। शाम को क्लब में मिलते हैं, वहीं पर बात नहीं, करेंगे। बहुत सारा काम है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। बाद में मिलते। हाँ हाँ ठीक है, आराम करो। देर हो गई क्या तुम्हें? नहीं, सब ओके तो है ना? ऑलमोस्ट ओके। डेट के बारे में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। जब तक जान नहीं लगाऊंगा काम नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मुझे पता था तुम बाहर जाकर ठीक से खाओगे नहीं, इसीलिए मैं पहले ही आ गई। बैठो ना। अरे मुझे 3 बजे डांस क्लास भी जाना है और अगले महीने ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना है। इधर उधर जाने में बहुत खर्चा होता है। बैंकॉक के बारे में बताओ ना। नहीं, कुछ खास नहीं है, बोरिंग जगह है। जैसे तैसे 4 दिन बिताए, फिर मैंने डिसाइड किया अब मैं कहीं भी जाऊंगा तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो क्यों ना हम और तुम एक टूर पर चले? हाँ क्यों नहीं, कहाँ चलोगी बोलो? क्यों ना फिर से हम उसी ईडन रिजॉर्ट में चले जहाँ पिछले साल गए थे। बहुत ही अच्छी जगह है। फिर उसी जगह जाने से क्या होगा, हम कहीं और चलेंगे। वहीं चलते हैं। अगर तुम चाहोगे तभी। ठीक है फिर चलते हैं, तुम्हारा मन रख लेता हूँ। सच में? आज डांस क्लास मत जाओ। अरे ऐसे कैसे? मलयाली लड़कियों के साथ यही समस्या है। हेलो, नहीं मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, सच। रमन, हाँ अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो हमें दिक्कत होगी ना? हाँ सही कहा। देखते रहना, इस साल लोग सोना बेचकर पानी खरीदेंगे। हम लोग आ रहे हैं, लेकिन वादा करो तुम ईडन रिजॉर्ट केवल हमारे लिए ही नहीं खुला रखोगे, सबके लिए रखना। क्यों ना हम लोग अगले हफ्ते से पानी का टैंकर खरीदना शुरू करें? हाँ, बारिश तो होगी और अच्छी होगी। ओ मालिनी नदी की तरफ से हवाएं चलाने वाली है। हवा नहीं, बारिश के लिए प्रार्थना करो। तुम पौधों में पानी दो। हाँ, और क्या कर सकता हूँ। तुम कहाँ हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, वहीं रुको। ठीक। ओके।
जय आज रात दुबई जाने वाला है, इसीलिए जैसे तैसे मैं शेड्यूल पूरा करने में बिजी था। हाँ, लेकिन हमारी फिल्म का क्या हुआ? चेनियर जेवियर ने क्या बोला? वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। उदय, उदय, क्या है? तुमने उससे बात की? हाँ की तो थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि जिस प्रोड्यूसर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है उसके साथ काम नहीं करना है। उदय, तुम उसे मेरी कंडीशन के बारे में समझाओ ना। तुम कोशिश करोगे तो हो जाएगा। उदय, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं किसी स्टार के पैर पर गिरूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कम से कम तुम तो मेरे साथ खड़े रहोगे, ऐसा मैंने सोचा था। अब तुम ही बताओ कि मैं कितना सपोर्ट करूं तुम्हारा। लगभग 100 प्रोड्यूसर खड़े हैं मेरे लिए लाइन में, फिर भी इस प्रोजेक्ट के लिए मैं तुम्हारे साथ पिछले 6 महीने से खड़ा हूं। मुझे पता है भाई, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बिना मैं... देखो, कुछ समय तक रुको, मैं तुम्हारे लिए फाइनेंस ला दूंगा, फिर फिल्म शुरू कर लेना। इस लाइन में कोई दोस्ती वोस्ती होती नहीं है, मुझे अपसेट मत करो। तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो। मेरी सिचुएशन भी समझा करो। मैं फोन करूंगा, ओके? पापा बस कीजिए। अंदर जाओ, जाओ। सब मुझे मना कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, मैं फिल्म बना कर रहूंगा। क्या हुआ एल्विस? कल मैं चेन्नई जा रहा हूँ। प्रकाश के पास एक सब्जेक्ट है, वो उसे खुद डायरेक्ट करेगा। लीड रोल की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी होगी। तुम मुझे सिनेमा का ज्ञान मत दो। क्या समस्या है? मैं चेन्नई से एक प्रोजेक्ट लेकर ही आऊंगा। इस वीकेंड तो हम घूमने के लिए जा रहे थे ना? तुम्हारे लिए वही जरूरी क्या? इस वीकेंड नहीं जाएंगे तो ही अच्छा है। मेरे स्कूल में भी एक प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? स्पेलिंग बी ट्रेनिंग। टीचर ने डायरी में नोट करवाया है। कैसी डायरी? किसकी डायरी? तुम्हारी माँ के पास तुम्हारी डायरी देखने का समय है क्या? उसके दिमाग में सिर्फ डांस ही रहता है। मैं भी कल सुबह चेन्नई निकल रहा हूँ। जब तुम दोनों चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी? आप नानी के पास भी जा सकती हैं मम्मा। वो आपको कितने दिनों से आने को कह रही हैं। मन है तो जाओ, जाओ ना माँ। तुम्हारे पति के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो तुम उसे सपोर्ट करो, पर वो तो होगा नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे साथ चेन्नई चलूं? मैं चलूंगी। चेन्नई? मैं टिकट के पैसे बर्बाद करूं? हाँ। शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक था। सही कहा ना मैंने? हेलो, व्हाट अ सरप्राइज। तुम आ गई। हम लोगों ने सोचा तुम लोग नहीं आओगे और हमारे 4 दिनों का रिजर्वेशन गया। तुम्हारे 4 दिन का रिजर्वेशन हमसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ कुछ नहीं बदला। बदले तो केवल इंसान है। और कोई नहीं आया तुम्हारे साथ? एल्विस चेन्नई गया है और आदि बोर्डिंग में है। घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो सोचा दादी माँ के पास चली जाऊँ। जब मैं कोदमंगलम गई तो पता चला कि दादी माँ वेलंकनी में है। अच्छा, दादी माँ कभी कभी वहाँ जाती रहती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ चली आऊँ। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं, रोकने वाले हम कौन होते हैं, है ना? मैं आज ही चली जाऊंगी। आई केम टू थैंक यू। सिर्फ यही बोलने के लिए? ये तो तुम फोन पर भी बता सकती थी। तुम्हें इतना दूर आने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी आने की इच्छा थी। ओके, फिर तुम यहाँ से चाय पीकर जा सकती हो। क्या लगता है? बिल्कुल सही, मैं चाय बना कर लाता हूँ। तुम्हारी दादी माँ कब तक लौटेगी? ये तो पता नहीं मुझे। जब उनका मन होगा वो आ जाएंगी। तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए क्या? खुश हूँ। दिख नहीं रहे। क्या आज तुम चली जाओगी? हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से थैंक्स कह दो ना, देर क्यों कर रही हो? यही तो तुम्हारी दिक्कत है। जब मैं तुम्हारे सामने आ गई तो तुम खुश नहीं हो। तो फिर कैसा हूँ मैं? डर लग रहा था डांस क्लास खोलने के बाद मैनेज कर पाऊंगी या नहीं, बट इट्स हैपनिंग। और तुम आगे भी तो बढ़ रही हो। वैसे भी अगर वो चूहा अंधेरी गुफा में जाने से डरता तो... मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और थोड़ी स्मार्ट भी हो गई हो। क्या आज तुम सच में चली जाओगी? नो कंफ्यूजन। अगर तुम्हारा जाने का दिल करे तो जाओ, नहीं तो रुक जाओ।
अब तुम आ ही गई हो तो हमारा 4 दिन का क्रैश कोर्स करके ही जाना। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्मार्टनेस भी। चुप रहो। लेकिन तुम्हें यहाँ रेस्ट करना चाहिए। यू विल बी सेफ हियर। तुम्हें अच्छा भी लगेगा। बूम। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ चलो, नाश्ता तैयार है। आओ तुम ही खा लो। तुम्हें जाना है ना? आदि के प्रोग्राम खत्म होने में 3 दिन लगेंगे। एल्विस भी अभी चेन्नई में ही है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मुझे मिस नहीं करोगे? किस लिए? ये 4 दिन मेरे लिए बहुत ही खास रहे हैं। हम दोनों साथ में रहे, ये सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खास थे ये दिन, है कि नहीं? राम, मैं तुमसे इतनी अच्छी बातें कर रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। खास दिन अच्छा है। तुम्हें खाने की पड़ी है? मेरी बात सुनकर तुम्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा। You have no heart. You have no emotions. मैं ऐसा ही हूँ मालिनी, because I can't have you. सही कहा ना? तुम्हारे पास वहाँ आदि और एल्विस है, जिनको तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, जैसे डांस स्कूल, प्रोग्राम्स। जब तुम उन सब से बोर हो जाओगी तब यहाँ चली आना। मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। अगले साल जनवरी में मिलेंगे। उसके पहले क्या तुम मेरी डांस क्लास देखने आओगे? वहां तो गार्डन नहीं लगा सकते हैं। बाय। उसके बाद 360 दिनों तक मैं उन 4 दिनों का बेसब्री से इंतजार करती रही। ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, आप लोग भी यही हैं। आप लोगों की वजह से मैं मौत के मुंह से बाहर निकल पाई हूँ। ये सब कितना बिखरा हुआ है। मैं 4 दिन के लिए गई और घर की हालत ऐसी हो गई है। तुम जाकर बैठो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बैठो।
तुम 4 दिन उसी के साथ थी ना? मुझसे एक भी शब्द झूठ मत बोलना। नहीं एल्विस, मैं तुम्हें बताती हूँ। एल्विस, मुंह से आवाज मत करना। डांस प्रोग्राम का बहाना बनाकर तुम मुझसे मिलने का प्लान बना रही थी। मैं तुझे पागल लगता हूँ क्या? ए एल्विस, तुम्हें सच क्या पता कर चल रहे गया हो ना? तुम? चलो चलो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चलो बाहर चलो, शांत हो जाओ। जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं जवान है। मत खोल। एल्विस, तू मुझे क्या समझती है? सबको बुलाओ, सबको उसकी करतूत बताओ। आज के बाद डांस क्लास में कदम मत रखना। चलो तुम चलो यहाँ से, चलो। जब मेरा बुरा सुनो, समय मेरी शुरू बात हुआ सुनो। तो तुम किसी और के पास चली गई। कैसी औरत है तू? कैसी माँ है ये? चलो आओ बाहर चलो, बाद में बात तुम करना। दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरी बात सुनो, चलो बाहर चलो, आओ। मालिनी, मालिनी, एल्विस ने जो कुछ कहा क्या वो सच है? मेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाओ प्लीज। चलो बेटी। हेलो, डिस्चार्ज मिल गया? हाउ आर यू नाउ? हेलो, क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं जा रही हूँ। कुछ दिन बाद या एक ना एक दिन आदि समझ जाएगी मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और एल्विस बहुत समय से तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मेरे पास था, उसे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ है वो? क्या हुआ एल्विस? तुम्हारी किसी और की बीबी के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? कहाँ है वो? मालिनी यहाँ नहीं है एल्विस। फिर कहाँ है वो? मालिनी वहाँ होगी जहाँ उसे होना चाहिए, और मैं यहाँ हूँ क्योंकि ये मेरी पसंदीदा जगह है। एल्विस, तुम भी वही करते हो जो तुम चाहते हो। क्या मालिनी को वो अधिकार नहीं है? अगर मालिनी यहाँ आ जाती तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता, लेकिन मालिनी वैसी नहीं है। तुम्हें उसे प्रॉब्लम है एल्विस, क्योंकि तुम उसे गलत समझ रहे हो। मैंने उसे कभी टच भी नहीं किया, यही सोच रहे हो ना तुम? तुम्हारी बात का बिल्कुल यकीन नहीं है। एल्विस, तुम्हारी जिंदगी में कई लड़कियां आई और चली गई, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं सके। और अभी तुम जो सोच रहे हो वो तो कोई नॉनसेंस ही सोच सकता है। इतने सालों से उसने तुम्हारी पत्नी बनकर हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी बच्ची की अच्छी माँ बनकर रही, तुम्हारे हर टॉर्चर को उसने बर्दाश्त किया, फिर भी वो तुम्हारे साथ रही, और उसकी एक छोटी सी गलती तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए। मालिनी का इरादा अगर गलत होता तो वो तुम्हारे बिना यहाँ पहले ही आ चुकी होती।
सलीम भाई से मिलने आए हो क्या? यहाँ गार्डन का प्लान फेल हो गया है। बहुत सारी शॉपिंग करके आई हो। यही मेरा नया घर है, एक एक करके सब सेट करूंगी। तुम्हारा और क्या प्रोग्राम है? कम से कम 3 दिन मीटिंग करने के बाद ही जाना यहाँ से। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। आई एम गुड। अगर तुम नहीं भी होते तो भी मेरे और एल्विस के बीच में कुछ इश्यूज रहते, इसीलिए तुम इसकी टेंशन मत लो। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। थोड़ी देर में क्लास शुरू हो जाएगी, ओके? आदि कहाँ है? वो एल्विस के साथ है, कब से उसे नहीं देखा है। तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकती हो, एनी टाइम। तुम आ गए राम, इतना ही काफी है। अभी तुम कहाँ जा रहे हो? सीधा ईडन रिसोर्ट। राम, तुम मेरे कर्जदार हो। मेरे ईडन रिजॉर्ट में 4 दिन मेरे लिए रिजर्व रखना। अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जाकर एल्विस से बात करो। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तुम्हारी भी थोड़ी गलती है ना। जो कुछ हुआ सब भूल चुके होंगे अब। अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या सब नॉर्मल हो जाएगा? कभी कोई किसी का पास्ट भूल सकता है क्या? अगर हर औरत ऐसा ही सोचने लगे तो इस दुनिया में एक भी फैमिली आबाद रहेगी क्या? अब तो मुझे ही देख लो। तुम्हारे भाई साहब हमेशा मुझे डोंकी बोलते हैं। इसका मतलब क्या मैं अपनी फैमिली को छोड़कर चली जाऊं? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपकी इज्जत तो करते हैं ना। आपकी जिंदगी को देखकर कई बार मुझे आपसे जलन होती थी। हमारे बीच अब बचा ही क्या है? कितनी अजीब बात कर रही हो। देखो, एल्विस बहुत गुस्से में है। वो तुम्हें आदि को देखने भी नहीं देगा। मुझे तो डर है कि कहीं वो यहाँ आकर कोई बखेड़ा ना कर दे। डर किस बात का? उसका सॉल्यूशन है। वो क्या? अब मेरी क्लास का समय हो गया है। मैं ये कह रहा था कि मेरे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें तुम प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। तुम सिविल इंजीनियर हो, उसका कुछ फायदा उठाओ। मुझसे ये नहीं होगा। परिस्थिति के हिसाब से काम कर लेना चाहिए। लाइफ में एडजस्टमेंट करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके तुम और मालिनी आपस में समझौता कर लो। उसका नाम लेकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखता हूँ कब तक अकेले रहती है। जब उसे समझ में आएगा तो खुद मेरे पैर पर आ गिरेगी। सर, एक रजिस्टर्ड पोस्ट है, मैंने साइन करके ले लिया है। सेटलमेंट इशू, कोई केस ही होगा। सर, वाटर सप्लाई की समस्या ठीक नहीं हुआ है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने मीटिंग में बात की है। क्या हुआ? क्या है ये? हैं? डिवोर्स नोटिस? डिवोर्स है क्या? ये मालिनी चाहती क्या है? जब से व्हाट्सएप, फेसबुक का जमाना आया है तब से औरतों का रवैया ही बदल गया है। हर फैमिली में यही समस्या हो रही है। तुम जाओ यहाँ से। कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? हाँ ठीक है, मैं बात करके फोन करता हूँ। हमारे वकील ने मालिनी से बात की है, वो सीरियस लग रही है। अगर अभी हमने उसके ऊपर केस किया तो ये फैसला उसके पक्ष में जाएगा, वकील ने कहा है। वो बच्ची की माँ है और अब तो मालिनी पैसे भी कमा रही है।
यहाँ तक कि अब तुम उसके पास जाकर कोई बखेड़ा भी नहीं कर सकते। आखिर इतनी हिम्मत उसमें आई कहां से? इसकी वजह वो रमन है। वो चाहती है कि उससे शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत करे। सह नहीं पाऊंगा मैं उन दोनों को मार डालूंगा। तुम जैसा सोच रहे हो उन दोनों के बीच में नहीं है। मैं भी तो मालिनी का दोस्त हूं, वो भी यही सोचती है। सबसे पहले तुम अपना ईगो दूर करो। एक पत्नी ही होती है जो हमारे लिमिटेशंस को समझकर हमारी फैमिली को संभालती है, समझ गए? इस बात को समझो और उसको भी। एल्विस, अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम नहीं संभालोगे तो सब खत्म हो जाएगा। बाद में पछताने के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। मुझे जो कहना था कह दिया। हाय सलीम अंकल। हाँ, स्कूल से जल्दी आ गई? नहीं, मैं तो टाइम पे आई हूँ। खाना खाई क्या? नहीं, मैं तो घर पे ही लंच करती हूँ। हाँ, लंच घर पर तो नहीं है। ठीक है, हम लोग बाहर चलकर खाएंगे। तुम अंकल के साथ जाओ बेटी। कल स्पेलिंग बी कंपटीशन का फीस भरने का लास्ट दिन है, भूलिएगा मत पापा। वो सब कुछ हो जाएगा बेटी। चलो, सिंगापुर जाने की तैयारी हो रही है ना? तुम बर्गर खाओगे कि पिज्जा? दर्द हो रहा है मैडम? एक्चुअली मैं भी टैटू बनवाना चाहती हूँ। तो देर किस बात की है, तुम भी बनवा लो ना। मैं दुबई से प्रोग्राम करके आ चुकी हूँ। मैं भी आपकी तरह डिवोर्स नोटिस भेजना चाहती थी। आपने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैडम। मम्मा, पापा ने डांस के लिए परमिशन दे दी। वो कोई गलती नहीं थी। वो ना होती तो ये कैसे मिलती। आप घर क्यों नहीं आ रही है मम्मी? मैं यहीं पर तो हूँ ना। तुम्हारा जब मन होगा यहाँ आ जाना, ठीक है ना? इसमें क्या मूर्खता जैसी बातें लिख करके भेज दी। अगर तुम यही चाहती थी तो मैं इसके लिए कोई अच्छा वकील हायर कर देता। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? लो, सब कुछ भूलकर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हम पहले की तरह फिर से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। क्या ये टैटू? आदि की क्लास 6 बजे तक है ना? मैं पिक करने आऊंगा, तुम भी साथ चलना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपने मुझे माफ कर दिया? मैं ये समझ नहीं पाई। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी माफ कर देना चाहिए। आपने भी तो मेरे साथ गलत ही किया है ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हाँ, यही मेरा नेचर है। एक अच्छी वाइफ वही होती है जो अपने पति को समझ सके। क्या मैं 12 सालों तक वैसे ही नहीं जीती रही? एल्विस की इच्छा से अलग क्या मैंने कभी खुद को समझा है? क्या तुमने कभी ये सोचा कि इतने सालों के दौरान मुझे कितनी बार अपनी इच्छाओं का बलिदान देना पड़ा? ओह, तो तुम बिल्कुल ही क्लियर हो, है ना? मेरी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। अगर मैं अब अपने घर भी जाऊंगी तो हमारे बीच की दूरियां अब और भी बढ़ती ही जाएंगी। एल्विस, फेमिनिज्म के चक्कर में पागल हो। हम दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियां हुई हैं उसे तुम हाइड दे रही हो। ये कोई बड़ा इशू है क्या? अमिताभ बच्चन और जया जी को देखो, वैसा नहीं है क्या? वो लोग खुश नहीं रहते क्या? मालिनी, तुम सोचो, आदि के बारे में सोचो। मैंने उसी के लिए ये सब किया है। यहीं उसे बढ़ते हुए देखूंगी। अब तक हमारी फैमिली अच्छी थी क्या? लेकिन अब उसके लिए हम 2 सुंदर दुनिया बसाएंगे। एक दुनिया मैं यहाँ बसाऊंगी और दूसरी दुनिया तुम अपने पास बसाओगे। एल्विस, मेरी इस बात से तुम्हें ही फायदा होगा। मेरे दिमाग में ये बात आने में बहुत देर हो गई। एल्विस, अब मैं दोबारा लौटकर नहीं आ सकती हूँ। एल्विस, अब तुम जो चाहो वो करो।
ऑल द बेस्ट। जब मैंने वो फैसला लिया था तो मेरी दुनिया ही बदल गई, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता गया और मुझे खुशियां ही खुशियां मिलने लगी। डर तो मानो जैसे खत्म ही हो गया। अभी तुम फ्लाइट से दिल्ली क्यों जा रहे हो? लॉन्ग ड्राइव से थक गया हूँ, थोड़ा चेंज जरूरी है। लेकिन मेरे साथ उसका उल्टा है। कार एक्सीडेंट के बाद मुझे कार चलाने से डर लगने लगा, लेकिन अब सब ठीक है। तुम ग्लोबल, पप्पू पप्पी और उस बुलबुल के बारे में कुछ नहीं बता रहे? सब ठीक है। मेरा वहां जाने का बहुत मन करता है, पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ग्रीडी अबाउट लाइफ? नो, हैप्पी अबाउट लाइफ। एल्विस से मिलती हो? कभी कभी। वो अच्छा कर रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसके पीछे एल्विस का ही हाथ है। हाँ बिल्कुल। पीपल कम एंड डिपार्ट फॉर अ रीजन। अगर मीटिंग सक्सेसफुल रही तो यहाँ केरला में पहला हिडन रिसोर्ट बन जाएगा। गुड लक। थैंक यू फॉर द राइड। एयरपोर्ट जाने के लिए मेरा टैक्सी का खर्चा बच गया। मुझे आदि को स्कूल से पिक करना है। वो इस वीकेंड मेरे साथ ही रहेगी। मिलते हैं फिर। जरूर। बाय।